उत्तर प्रदेश के कानपुर देहता से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जीजा ने जो है वो साले को फावड़े से काट दिया और फावड़े से काट करके उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को छोड़ करके वहां से एकदम भाग गया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, नमस्कार, आदाब। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में, अपने परिवार में अच्छे से होंगे और देश विदेश की घटनाओं को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहता से है, जहाँ पे एक शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा अमानवीय कृत्य सामने आया है जिसमें रिश्तों के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। आजकल लालच में आकर के इंसान न जाने अपने कौन कौन रिश्तों को बुला बैठा है। उस रिश्ते में यह पता नहीं चलता है कि रिश्ते में मेरा क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में भी यही घटित हुआ है। आज की घटना में भी एक ऐसा ही अमानवीय कृत्य हमारे सामने आया है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहता में शिवली थाना क्षेत्र के प्रतापपुर उदयपुर गांव के जो है वो विश्वनाथ जो है वो रहने वाले हैं और उनकी जीजा जो है वो राकेश हैं। विश्वनाथ के नाम कानपुर कल्याणपुर में एक प्लॉट है। कानपुर के कल्याणपुर में जो है वो विश्वनाथ के नाम एक प्लॉट है और जो उनकी जीजा हैं उनकी जो है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी नज़र थी, जिसकी वजह से उनके जीजा राकेश के साथ जो है वो विश्वनाथ के बहुत झगड़े हुआ करते थे प्रॉपर्टी में आकर के। अब ये जो विश्वनाथ के नामपुर कानपुर के कल्याणपुर में जो प्लॉट है, इसके ऊपर जो है वो उसके जीजा राकेश की बहुत ही दिनों से जो है वो नज़र टिकी हुई थी। जो इसके जीजा हैं वो चाहते थे कि ये प्लॉट जो है वो ये उनके नाम हो जाए। तो जो उनके जीजा राकेश हैं उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। कुछ दिन पहले ही इन दोनों का फिर से इस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो विवाद हुआ था। अब ये जो इनके जो साले हैं, इनके सगे साले हैं राकेश, अब ये राकेश जो है वो अपने जीजा के घर चले जाते हैं। जब ये अपने जीजा के घर चले जाते हैं तो इनके जीजा के दिमाग में आती है कि क्यों ना अगर मैं इसको मार दूं तो सारी जो प्रॉपर्टी है राकेश की वो मेरी हो जाएगी, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं है। तो विश्वनाथ ने क्या किया कि जो कानपुर के कल्याणपुर में एक प्लॉट था, उस प्लॉट पे पास और भी जमीन थी, उस जमीन को बेच दिया और बेच करके जो अपने जीजा के कुछ दिन रहने के लिए अपने जीजा के घर चले गए। लेकिन जो इनकी जीजा हैं राकेश, उनकी तो गंदी नज़र थी उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, फावड़ा उठाया और फावड़े से उठा करके अपने साले विश्वनाथ की जो है वो हत्या कर दी। फावड़ा उठा करके उन्होंने सीधा ही उसको बीच में से काट डाला और बॉडी को, खून से लथपथ बॉडी को वहां पर छोड़ करके वो वहां से एकदम फरार हो गया, एकदम भाग गया। अब जब ग्रामीणों ने, गांव के लोगों ने जो देखा कि यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन ये बॉडी जो है वो पूरी तरह खून से सनी पड़ी है, तो ग्रामीण जो है वो वहाँ के बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए। अब ग्रामीणों ने क्या है, अब ग्रामीणों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस मौके पर आती है। एडिशनल एसपी राजेश कुमार पांडे जो हैं वो पुलिस जो पूरी फॉर्म को लेकर के अपने साथ आते हैं। पुलिस आती है, पुलिस की गाड़ी भर करके आती है। उन्होंने देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो पुलिस ने जो है वो वहाँ के लोगों से पूछा कि कैसे हुआ, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इन दोनों के जो है वो
आपस में घरेलू विवाद थे और इन दोनों के आए दिन जो है वो झगड़ा हुआ करते थे। और झगड़े जो थे सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से थे। और प्रॉपर्टी के लालच में आकर के जो उनकी जीजा हैं राकेश ने अपने साले विश्वनाथ की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि विश्वनाथ के नाम जो है वो कानपुर के कल्याणपुर में एक प्लॉट था और उसके जो जीजा हैं राकेश, उनकी नज़र जो थी वो अपने साले के प्लॉट के ऊपर थी कि ये अगर मैं इसकी हत्या कर दूं तो ये प्लॉट जो है वो मेरे नाम हो जाएगा। अब उनके साले की तो हत्या उन्होंने कर दी, लेकिन हत्या करने के बाद वो जो उनके जीजा हैं राकेश वहां से एकदम फरार हो गए। अब पुलिस ने जो है वो अपनी पूरी वहां पे जांच की, पूरा फॉरेंसिक जांच के लिए जो है वो भेज दिया गया और बॉडी को जो है उठा करके पोस्टमार्टम को के लिए ले गए। लेकिन बता दें दोस्तों कि इतनी बुरी तरह से हत्या की हुई थी कि वहां पे बहुत बड़ा बुरा हाल था। पुलिस जो है वो डेड बॉडी को उठा करके ले जाती है और जब पुलिस डेड बॉडी को उठा करके ले जाती है तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया और पूरी वहां पे फॉरेंसिक अपनी टीम लगाई। लेकिन जो उनकी जीजा हैं राकेश, वो वहां से अभी फरार चले हुए हैं। उनको जो है वो अभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया हुआ है और पीछे जो है वो और कोई नहीं था उनकी फैमिली में, विश्वनाथ की फैमिली में कोई भी नहीं था। इसलिए उनके जीजा जो है राकेश, उनके मन में यही लालच था कि मैं इनकी हत्या कर देता हूँ तो क्या होगा, हत्या करके जो है सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन जाऊंगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। तो उन्होंने अमीर बनने के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने सगे साले को फावड़े से काट दिया और उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, आजकल की दुनिया में इतना ज्यादा क्राइम चल रहा है प्रॉपर्टी का, लोग इतने लालची हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, हम लोग जो हैं इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हुए, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किराएदार हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस दुनिया में कोई रहने के लिए मकान मालिक ना बने, क्योंकि इस दुनिया में आया हुआ हर इंसान किराएदार है। एक दिन जब हमारा वक्त पूरा हो जाएगा तो कोई ना कोई बहाना लगेगा और हमें इस दुनिया को छोड़ करके वहां जाना पड़ेगा जहां से हम आए हुए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा हुआ है। तो इसलिए मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्रॉपर्टी के लालच में आकर के अपना ऐसा कृत्य, ऐसा घिनौना कर्म ना करें कि आने वाले जो हमारी जिंदगी है, हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। अब इफेक्ट कैसे पड़ता है राकेश के ऊपर इफेक्ट इस तरीके से पड़ता है कि उन्होंने अपना कर्म बिगाड़ दिया, हत्या कर दी और इस हत्या के मामले में जो है वो पुलिस तो उनको सजा देगी ही देगी। इस दुनिया में तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन भगवान की दुनिया में जो है वो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। न जाने उनको कौन सी ऐसी सजा दी जाएगी मरने के बाद कि उन्होंने एक इंसान का हत्या की थी। भगवान ने भेजा था अच्छे कर्म करने के लिए और तुम प्रॉपर्टी के लालच में करके आ गए किसी की हत्या। और ये बहुत गलत चीजें हैं, इसलिए इतना लालच ना करें। लालच सिर्फ दोस्तों इतना करें अपने लिए, अपने कर्म के लिए लालच करें कि भगवान हमसे अच्छे कर्म करवाओ और अपनी मेहनत का खाओ और अपनी मेहनत करो, तभी तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, तभी तुम्हें अच्छा कर्म तुम्हारे हाथों से होगा। 4 दिन की ये जिंदगी है, न जाने हम यहाँ से कब वापिस चल पड़ेंगे उस धाम में जहाँ से हम आए हुए हैं। तो आज की कहानी को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम और इसमें डेली 10 बजे जो है वो नई नई कहानियां सुनने के लिए आप लोगों को मिलती हैं। तो चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।